हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग साइंटिस्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, किन किन तरीक़ों से बन सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, 12th के बाद आपको क्या करना होगा, 10th के बाद आपको क्या करना होगा, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास और स्पेशलाइजेशन क्या होता है। आप 12th के बाद आप कैसे साइंटिस्ट जा सकते हैं, सैलरी क्या होती है साइंटिस्ट की, कितना हार्ड है साइंटिस्ट बनना, और बहुत सारे आपके मन में जो भी सवाल होंगे साइंटिस्ट बनने से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले बता दूं कि स्पेशल करियर गाइडेंस से रिलेटेड चैनल बनाया गया है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट है, सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं और भी किसी करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आप अपने करियर पाथ में कंफ्यूज हैं, या फिर आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप एलाबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप कॉल बुक कर लिए, जहाँ पे मैं और आप हम वन ऑन वन बात करेंगे। मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको एक पाथ से दूसरे पाथ पे लेके जाऊँगा जहाँ आपको जाना है। कौन कौन से कोर्स आपके मन में जो भी सवाल हैं करियर गाइडेंस से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। तो आप चाहें तो वन ऑन वन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे सारी चीज़ों को बताने का। पर ऐसा होता है कि कोई कोई सवाल जो होते हैं वो मुझे नहीं मालूम रहते हैं कि आपके मन में क्या है, तो आप कमेंट करने से बेहतर है कि आप एक कॉल बुक कर लें जहाँ पे वी कैन टॉक विथ ईच अदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे एक पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, और वहाँ पे मैं सारी चीज़ों का आंसर करते जाऊँगा। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं कैसे एक साइंटिस्ट बनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो है जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। सो वी विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन राइट नाउ। सो कैसे बनना है साइंटिस्ट, दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट, सो साइंटिस्ट का वर्क क्या होता है पहले ये आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप काम नहीं जानेंगे तब तक आप काम करेंगे कैसे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो साइंटिस्ट जो होता है एक प्रोफेशन होता है जहाँ कंडक्ट किया जाता है, जो कंडक्ट करता है, गैदर करता है रिसर्च, फर्दर नॉलेज इन पर्टिकुलर एरिया। अब पर्टिकुलर एरिया क्या हो सकता है, कोई साइंस, कोई बायोटेक्नोलॉजी में करता है, कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी में करता है, कोई रिसर्च फील्ड स्पेस साइंस में करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे साइंस का प्रयोग होता है, जहाँ पे नई नई रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ हाउ इट रियली वर्क्स। ओके, तो ये होता है काम, किसी भी साइंटिस्ट का काम होता है, रिसर्च करता है और नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है। ओके ओके, हाउ टू बिकम साइंटिस्ट इन इंडिया। साइंटिस्ट इंडिया में बनने का क्या प्रोसेस होता है, ये अगर इंडिया में ये प्रोसेस है तो ओवरऑल पूरी दुनिया में करीबन करीबन यही प्रोसेस है। तो 12th पास होना चाहिए 4 सब्जेक्ट्स में से। ओके, 3 का सेट होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, या फिर पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको करना है। सबको मालूम है, या तो पीसीबी होता है, पीसीएम होता है, या फिर पीसीएम भी होता है। तो इसमें से कुछ भी आपने किया है, यू आर एलिजिबल टू बिकम साइंटिस्ट। अगेन यू हैव टू गो इन द साइंस फील्ड। ऑलराइट, स्पेशलाइजेशन। ओके, तो स्पेशलाइजेशन आपको क्या करना होगा, तो सेलेक्ट योर बैचलर डिग्री कीपिंग इन माइंड। आपको अपने दिमाग में इस तरह से करके बैचलर डिग्री करना है कि वहाँ पे आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, सोशल साइंस और बाकी सारी चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन हो, उसमें आप इन चीज़ों की पढ़ाई करें। आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक, बीएससी। ऑलराइट, सो आप कोर्सेज बीटेक, बीएससी, बी फार्मा भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो बिकम साइंटिस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए। पहले आप 12th करते हैं, देन यू हैव टू डू योर यूजी, एंड लेटर ऑन यू हैव टू डू योर मास्टर्स या फिर पीएचडी, दोनों आप किए हैं, देन इट इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉर द साइंस टेस्ट फील्ड। सो मास्टर्स यानी आप एमटेक किए हैं या एमएससी किए हैं, या फिर किसी भी रिसर्च फील्ड में अगर आपने मास्टर्स किया है, डेफिनेटली द बेस्ट वे टू गो देयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू बिकम मेडिकल साइंटिस्ट इन इंडिया। सो मेडिकल साइंटिस्ट इंडिया में बनने के कुछ प्रोसेस हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। पहले आपको जो बैचलर डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के फील्ड में, रिलेटेड फील्ड में करना होगा, या फिर आपने पीएचडी किया है, और या फिर आप डॉक्टर हैं, जैसे एमडी डॉक्टर हैं, डीडीएस हैं आप, डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, और डॉक्टर ऑफ डेंटल मेडिसिन या डीएमडी हैं, डॉक्टर ऑफ ओस्टियोपैथिक मेडिसिन डीओ हैं आप, या फिर एडवांस नर्सिंग डिग्री है आपके पास। सो आप ये चीज़ें किए हैं, या फिर एडवांस नर्सिंग डिग्री है आपके पास, देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन बिकम साइंटिस्ट। ऑलराइट, नाउ हाउ टू बिकम डेटा साइंटिस्ट इन इंडिया। सो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इंडिया में क्या प्रोसेस है, दैट इज़, आप आजकल ऐड देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे जो हैं क्रिएटर्स प्रमोट करते हैं डेटा साइंस के कोर्सेज़ को।
कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट. आई एम नॉट एफिलिएटिंग ऑल दोज थिंग्स. ऑलराइट, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है, आप एमएससी कर सकते हैं डिग्री मैथमेटिकल स्टैटिक्स में. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. यहाँ पे आप डेटा साइंस में जा सकते हैं बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड दैट नीड्स अ ह्यूज कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. ऑलराइट, स्किल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए. ओके, सो साइंटिस्ट इट डजंट मीन कि सर सिर्फ रिसर्च करेगा या फिर ही हैज़ टू वेयर द एप्रॉन, ऐसा नहीं होता. साइंटिस्ट मीन एनीथिंग यू आर रिसर्चिंग इज अ साइंस. ओके, सो मास्टर ओवर कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल के अंदर आपके पास मास्टरी होनी चाहिए. मतलब ये स्किल्स है. ओके, मतलब मास्टरी आपको कमांड होना चाहिए आपके ऊपर. अंडरस्टैंड करना चाहिए स्टैटिकल एनालिसिस को. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन सारी चीज़ों को आप समझना चाहिए. आर एंड पाइथन. मास्टरी ओवर सास टूल्स लाइक रैपिड माइनर, टेबल यू, इन सारे के ऊपर आपके पास मतलब कमांड होना चाहिए. मस्ट डिस्प्ले एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेट डेटा इंस्टीट्यूट टू बिकम डेटा साइंस. ओके, तो डेटा साइंटिस्ट आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होनी चाहिए बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल. ऑलराइट, डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर. तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइंटिस्ट और रिसर्चर में क्या फ़र्क होता है. तो द साइंटिस्ट जो है वो रिसर्चर कहा जा सकता है विच इज़ वर्किंग टेस्टिंग, जिसमें टेस्टिंग के तौर पे काम करते हैं, वो वेरीफाइंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट को. बट रिसर्चर जो है वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता. ऑलराइट, तो जो साइंटिस्ट होता है वो रिसर्चर का काम कर सकता है बट रिसर्चर जो है वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता. द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट और रिसर्चर के बीच में होता है that scientists conduct systematic organized investigation on a problem whereas the researcher uses scientific method in order to produce a solution. So यानी कि हुआ कि जो साइंटिस्ट होता है वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करता है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को फॉलो करता है. वहीं पर रिसर्चर जो होता है वो उस चीज़ को जो प्रॉब्लम फाइंड की गई है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है. साइंटिस्ट कंडक्ट रिसर्च इन द एरियाज स्ट्रिक्टली एफिलेटेड टू साइंस वेयर एज रिसर्च, यानी जो कोर एरियाज होती हैं साइंस की उसमें साइंटिस्ट काम करते हैं. वो जो रिसर्चर होता है इज एनीवन हु डज हैव काइंड ऑफ रिसर्च इन नॉन साइंटिफिक टॉपिक लाइक लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल साइंस, रिलीजन के ऊपर कोई भी कहीं भी रिसर्च करता है. So that is a researcher and difference in the scientist is a different thing. So this is how you have to relate it. Okay, all right. So career opportunities कहाँ पे हैं साइंटिस्ट की. जो साइंटिस्ट होते हैं वो किन किन जगहों पे अपने करियर को स्टेबलाइज कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द कोर थिंग. आप जा सकते हैं DRDO जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक करती है. वेल एंड गुड. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, भाभा एटॉमिक रिसर्च BARC, Indian Council of Agriculture Research जैसे ICAR, Indian Space Research Organization, most definitely ISRO, Council of Scientific and Industrial Research that is CSIR, Indian Institute of Tropical Meteorology IITM, Indian Association of Cultivation Science that is IASCS, Aryabhatta Research Institute of Observation Science AIRDS. ओके, तो इन सारी जगहों पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको मिलेंगी साइंटिस्ट के तौर पे. दीज आर द बेस्ट रिनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशंस. यहाँ पे आप चाहिए एंड इफ़ यू रियली हैव डन योर डिग्री इन अ पर्टिकुलर फील्ड विच आई हैव ऑलरेडी अर्लियर मेंशन, दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस वेयर यू कैन गो फॉर. हाउ टू बिकम साइंटिस्ट इन CSIR, ये काफ़ी अभी हमने बताया था, तो डिस्कस किया था कहाँ कहाँ बनते हैं. सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च या फिर CSIR जो है वो टॉप टियर इंस्टीट्यूट है, फंक्शन जो करती है साइंस के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में. तो इसके लिए आप BE BTech MSc की रिलेटेड किए फील्ड क्या है आपने, तो आप जा सकते हैं. कैंडिडेट जो हैं CSIR नेट JRF कंडक्ट किया जाता है, उसे भी आप देकर वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर. ऑलराइट, हाउ टू बिकम साइंटिस्ट इन इंडिया एट ISRO, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग एंड आई विल ट्राई टू गिव दिस आंसर. ISRO जो है वो IIST दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं. ISRO जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हायर करता है IITs और NITs से और अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप कोर्सेज की हैं लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, या फिर ये आपके चांसेस बढ़ा देता है ISRO में जाने के, बिकॉज दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स विच रियली ISRO इज़ लुकिंग फॉर. एडिशनली कैंडिडेट जिन्होंने मिनिमम 65% डिग्री में लाया है, दैट दोज कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल, दे हैव टू हैव मोर दैन दैट 65%. कैंडिडेट जो हैं वो ICRB एग्ज़ाम जो हायर किए जाते हैं साइंटिस्ट ISRO के, इंजीनियर हायर किए जाते हैं, उसे भी दे सकते हैं आप ISRO द्वारा. दीज आर द मेथड्स विच यू कैन, दिस इज़ हाउ यू कैन गो इनटू ISRO. ठीक है, बहुत लोगों का सपना होता है ISRO में, NASA में जाने का. ओके, सो हाउ टू बिकम साइंटिस्ट इन NASA. ऑलराइट,
तो बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए आपके पास। पीएचडी डिग्री है आपके पास, वो एक किक स्टार्ट के तौर पे काम कर सकता है नासा में जाने का। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अप्लाई फॉर न्यूमरस स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाई नासा आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री। तो नासा के द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप दिए जाते हैं जहाँ पे आप अपनी मास्टर डिग्री अगर आपने कर लिया है साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन कर लिया है आपने, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर प्रीक्विस्ट इज़ हैविंग पब्लिकेशंस इन रिपीटेड जर्नल्स एंड रेफरेंस ऑफ द अदर साइंटिस्ट। अगर आपको किसी अदर साइंटिस्ट ने रेफरेंस दिया है देन यू कैन टेक देयर रेफरेंस, या फिर आप उनके फील्ड में काम करके एंड देन यू कैन गो इन नासा। दिस इज़ हाउ इट रियली वर्क्स। ऑलराइट, सो स्किल क्या करना चाहिए डेवलप अपने अंदर, खुद के अंदर एक साइंटिस्ट बनने के लिए। सो इम्प्रूव करना चाहिए अपनी राइटिंग स्किल, बिकॉज यू हैव टू राइट थीसिस, यू हैव टू राइट रिसर्च पेपर्स एंड अदर थिंग्स कि आपने कैसे चीज़ों को किया है। हैविंग स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस, यानी आपको किसी भी चीज़ का एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होना चाहिए आपके पास। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके पास उत्सुकता होनी चाहिए, बिकॉज आई एम सो क्यूरियस टू नो हाउ इट रियली वर्क्स। एंड एक आपको मेंटर की ज़रूरत है। मेंटर कौन होता है? मेंटर योर टीचर्स, योर गाइडेंस, या फिर आप अगर किसी कोच को जानते हैं तो दे आर द मेंटर्स। इस फील्ड में अगर मैं आपको करियर गाइडेंस के तौर पे बोलूँ तो मैं आपका मेंटर बन सकता हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू हैव मी एज योर मेंटर देन यू कैन बुक द कॉल इफ़ यू वांट, एंड दिस इज़ हाउ इट रियली वर्क्स। ऑलराइट, तो कैसे जॉब्स जो होते हैं वो आप साइंटिस्ट बनने के बाद करते हैं। तो साइंटिस्ट बनने के बाद आप अलग अलग तरह के जॉब करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ जॉब्स की लिस्ट है मेरे पास जिसे मैं प्रोनाउंस करूँगा। एस्ट्रोनॉमर बनते हैं, एग्रोनॉमिस्ट बनते हैं, साइटोलॉजिस्ट बनते हैं, इथोलॉजिस्ट बनते हैं, बॉटनिस्ट बनते हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट बनते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं, जियोलॉजिस्ट बनते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट बनते हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट बनते हैं, पैलेनोलॉजिस्ट बनते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट बनते हैं। सो these are the main roles of the scientist in our country, and in not only in our country but also in other countries. Okay, so these are the basic roles. और अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है वो डिफ़र करती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो सैलरी बता रहा हूँ वो INR में है। यू कैन कन्वर्ट दोज इनटू USD और यूरोज, वट एवर यू वांट। एस्ट्रोनॉमर की सैलरी जो होती है वो अराउंड ये 6 लाख से लेके 8 लाख पर मंथ होती है। एग्रोनॉमिस्ट की जो है 1 लाख करीबन होती है। बोटेनिस्ट की जो है 247, दैट इज़ 2.47, एपिडेमोलॉजिस्ट की 1.5। ये एक एस्टिमेटेड सैलरी है। वहीं पे सिस्मोलॉजिस्ट की करीबन 7.4 की सैलरी होती है। यहाँ पे आप सैलरी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दीज आर द सैलरी स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन गिवन बाय द पे स्केल। वेल दिस सैलरी रियली डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फ्रॉम एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। ऑलराइट, सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं? ये आप साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं? देखिए, एक JEE मेन होता है जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद IIT के लिए अगेन JEE एडवांस, वन ऑफ द मोस्ट, आई रियली लव दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका ओवरव्यू काफ़ी अच्छा है। एंड दिस कैन, ये क्या करता है ना, खदान में से सोने को निकालने का काम करता है दिस JEE एडवांस। बिकॉज क्या होता है ना, ये उन्हीं बच्चों को निकालता है जो दोज पीपल आर कैपेबल। सो आई रियली लव दिस एग्ज़ाम। गेट होता है दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आप MTech में एडमिशन लेते हैं, देन IISER का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस। लेट मी चेक इट, क्या होता है ये, माफ़ करिएगा भूल गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च होता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है IISER का, जिसे आप कर सकते हैं। ये कोलकाता में भी स्थित है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोलकाता के लोगों के लिए, इट्स फॉर द होल कंट्री। ओके, कोई भी कहीं का भी इंसान दे सकता है इसे। अब फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक्स टू बिकम साइंटिस्ट इन इंडिया? इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 to 5 years, बिकॉज अगर आप 4 years का ग्रेजुएशन कर रहे हैं दैन इट इज़ गुड फॉर यू। एंड वहाँ के बाद और 2 साल करना पड़ेगा, MTech करेंगे, दैन अगेन 6 years हो जाएंगे। वहीं आप BSc कर रहे हैं तो 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर्स। Okay, so this is the main question which people really ask. And if you want more help, book a call with our experts who are going to help you. Description में आपको लिंक मिल जाएगा. If you want, you can call us, and this is how we can help you for sure. And अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. Thank you so much for watching.